उसमें प्रॉब्लम है हमारे पास जी डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुतालिक क्वेश्चन है। इफ एक्स इक्वल्स ए कॉस क्यूब थीटा y is equal to b sin cube theta, show that a dy by dx plus b tan theta is equal to 0। अब देखिए गिवन क्या है, गिवन है हमें x इज इक्वल टू, सॉरी मैं लिखता हूँ गिवन, ठीक है। गिवन गिवन जो है वो हमें इस तरह से है कि x इज इक्वल टू है a cos थीटा होल क्यूब में लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पावर फार्मूला अप्लाई करना होगा। और वैसे भी ये इस तरह से मतलब यही होता है कि cos थीटा का होल क्यूब, इस तरह से y इज इक्वल टू b साइन थीटा का होल क्यूब। तो देखें मुझे इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो dy बाई डी एक्स यूज हो रहा है, dy बाई डी एक्स, तो लिहाजा मुझे पहले डेरिवेटिव मालूम करना होगा जो कि बाय बाय चेन रूल आएगा। चूंकि बाय चेन रूल हम क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, बाय चेन रूल क्या है कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा, और यहां से करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई बाय डी थीटा। यानी यहां से देखें ये मेरे पास आ जाएगा डी वाई बाय डी थीटा। तो मुझे मालूम करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स यानी पहले मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो फिर मैं प्रूव करूंगा। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, डी वाई बाई डी थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा नहीं बल्कि डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स। चूंकि इसको मैं जो भी आएगा इसको मैं उल्टा करूंगा, रेसिप्रोकेट करूंगा, और डी थीटा से कैंसिल, तो वो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, यानी ये चीज यहां से आ रही है, ये चीज यहां से आ रही है, और उसके बाद हमने बाय चेन रूल डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स करके हमने जो है डी वाई बाई डी एक्स मालूम कर लिए, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स है। चले जी, अभी जो हमें गिवन है वहां से हम पहले जो चीजें मैंने बताई हैं यहाँ पे पहले हम वो मालूम करते हैं, फिर हम प्रूफ की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलें जी, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों का डेरिवेटिव लेता हूँ। ठीक है, यानी ये बन जाएगा डी बाय डी थीटा के मुताबिक करेंगे इसको भी। ठीक है, और ये भी डी बाय डी थीटा। ठीक है, और इसी तरह से ये भी अगर आप देखें तो डी वाई बाय डी थीटा, और ये भी डी बाय डी थीटा। ठीक है, और यहां से मैंने एक सेपरेशन लाइन लगा दी। ठीक है, अब देखें ए तो कोफिशिएंट है, यानी ये बन जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा मेरे पास बन जाएगा। ए तो कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, बाकी क्यूब वाले पे आप यूं समझने के बन जाएगा डी बाय डी थीटा कॉस थीटा होल क्यूब। इसी तरह ये भी कोफिशिएंट है, डी वाई बाय डी थीटा एज इट इज लिखेंगे, और बी चूंकि कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा डी बाय डी थीटा साइन थीटा का होल क्यूब। कोफिशिएंट बाहर क्यों निकालते हैं, चूंकि जो भी आपके पास डिराइव्ड फंक्शन आएगा या स्लोप फंक्शन होगा वो उतनी दफा मल्टीप्लाई होके इंक्रीज कर जाएगा, यानी उतने टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें डी एक्स बाय डी थीटा ये किसके बराबर है, ए इंटू, देखिए यहाँ पे पावर फार्मूला अप्लाई होगा। पहले पावर फार्मूला वो क्या होता है, 3 कॉस थीटा की पावर 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी एन एक्स, कॉस थीटा यहाँ पे एक्स है, एन एक्स एन माइनस 1, और विदाउट पावर करेंगे तो डी बाय डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको मैं हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये बन जाएगा 3a कॉस 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डी बाय डी थीटा कॉस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास जी माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये है जी हमारे पास डी एक्स बाय डी थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो b ये किसके बराबर आ जाएगा, देखें उस तरह से डी वाई बाय डी थीटा, बी कोफिशिएंट बाहर, पावर फार्मूला 3 साइन थीटा की पावर 3 माइनस 1 जो कि 2 होती है, विदाउट पावर करेंगे तो डी बाय डी थीटा साइन थीटा ये किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो लिहाजा हम बना लेंगे 3b साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो लिहाजा डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय चेन रूल ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी वाई बाय डी थीटा
मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स। अब डी वाई बाय डी थीटा किसके इक्वल है? ये है जी डी वाई बाय डी थीटा, डी वाई बाय डी थीटा। तो डी वाई बाय डी थीटा किसके इक्वल है? 3b साइन स्क्वेयर थीटा कॉस थीटा, जबकि मल्टीप्लाई आ गया डी थीटा बाय डी एक्स। हमारे पास है डी एक्स बाय डी थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा, डी थीटा बाय डी एक्स क्या हो जाएगा? 1/, माइनस 3a कॉस स्क्वेयर थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करें तो ये देखें 3 से कैंसिल, कॉस स्क्वेयर जो है वो कॉस थीटा को कैंसिल करेगा और साइन स्क्वेयर जो है साइन स्क्वेयर जो है वो साइन थीटा को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया? डी वाई बाय डी एक्स बन जाएगा हमारे पास माइनस बी साइन थीटा अवर ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। ठीक है, और यूं कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कॉस थीटा डी वाई बाय डी एक्स, या यूं भी कर सकते हैं। देखिए हम यूं भी कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहे, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहे, और माइनस बी अवर ए कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा, चूंकि कॉस थीटा और साइन थीटा होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, और उसके बाद अब देखें प्रूव क्या करना है। प्रूव जो करना है वो हमें डायरेक्शन देगा कि हमें अगले स्टेप हमारे क्या होने चाहिए। प्रूफ हमने करना है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये है टू प्रूव के लिए, टू प्रूव। इसका मतलब है अब हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, या सिर्फ ए इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टेंजेंट थीटा, और ये माइनस बी टेंजेंट राइट साइड लेफ्ट साइड पे आएगा तो ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? प्लस बी टेंजेंट थीटा, और राइट साइड पे क्या रह जाएगा? 0। तो हेंस प्रूव्ड, ये क्या आ जाएगा? हेंस प्रूव्ड।